तो राधाष्टमी का व्रत कब रखा जाता है? देखिए, राधाष्टमी का व्रत जन्माष्टमी से 15 दिन बाद रखा जाता है। राधाष्टमी आती है, राधा जन्म होता है जन्माष्टमी से 15 दिन बाद। तो पहले तो सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। अब आप ध्यान से सुनिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी राधाष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं, कैसे रखा जाता है, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, वीडियो बहुत छोटी सी बनाऊंगी, ध्यान से सुनिए राधाष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं। अगर आप राधाष्टमी का व्रत अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको राधाष्टमी का व्रत जरूर रखना है, तभी जन्माष्टमी का व्रत पूरा माना जाता है। ठीक है जी। कृष्ण की पूजा राधा के बगैर अधूरी है, ये बात ध्यान से सुन लेना कि कृष्ण की पूजा राधा के बगैर अधूरी है। जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं राधा अष्टमी का भी व्रत रखते हैं। तो अब सुनिए, राधा रानी कमल से उत्पन्न हुई थी, कमल से पैदा हुई थी राधा रानी, ठीक है ना। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो इस राधा रानी के व्रत को रख लेता है, राधाष्टमी के व्रत को रख लेता है, उसको ना जाने कितनी करोड़न निर्जला एकादशी का फल मिलता है इस व्रत को रखने से, राधाष्टमी के व्रत को रखने से। अगर कोई इंसान कभी भी व्रत नहीं रहता, साल का एक भी व्रत नहीं रहता, निर्जला एकादशी भी आप नहीं रहते, ठीक है ना। आप निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रत है, ठीक है ना। आप वो व्रत भी नहीं रहते, एक भी व्रत नहीं रहते, आप ये राधाष्टमी का व्रत कीजिए, आपको न जाने कितनी निर्जला एकादशी, न जाने कितने महान व्रतों का फल मिलेगा राधाष्टमी का व्रत करने से। अब आप सुनिए कि राधाष्टमी का व्रत मैं जो करती हूँ, मैंने जो सबसे पहले उठाया था, अब तो खैर बहुत तरीके से लोग बताते हैं। मैं जो करती हूँ, देखिए, राधाष्टमी का व्रत 3 तरीके से किया जाता है। मैं ये वीडियो शॉर्ट भी बना सकती थी, लेकिन शॉर्ट में इतना नहीं आता, तो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, राधाष्टमी का 3 तरीके से व्रत किया जाता है। जैसे कि आप गर्भवती हो, या फिर आप बच्चों को दूध पिला रही हो, या आप व्रत नहीं रख सकती हो, तो आप दोपहर तक राधा रानी का व्रत कर लीजिए, दोपहर को। और राधा रानी की पूजा दोपहर को ही होती है, ठीक है, 12 बजे, जैसे जन्माष्टमी में करते हैं, ऐसे करते हैं। और फिर आप कोई हारी बीमारी है, नहीं रह सकते हो, तो आप तारे को भी अर्घ दे सकते हो, तारे निकले पर खाना खा सकते हो, तारे को अर्घ देकर, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई परेशानी नहीं है, व्रत रह सकते हो, तो आप अगले दिन, यानी कि 31 अगस्त का व्रत है, तो आप 1 सितंबर को ये व्रत खोल लेना। सुबह उठना जल्दी से, अपना घर साफ सफाई करना, जो बनाना है वो बनाना, और फिर सूर्य को अर्घ देकर और व्रत खुल जाएगा। और थोड़ा कुछ दान पुण्य कर देना गरीबों में, नहीं है तो किसी मंदिर में दान पुण्य कराना, और गाय वगैरह को कुछ खिला देना, ठीक है। और आपका राधा रानी का व्रत पूरी तरीके से हो जाएगा पूर्ण। तो देखिए जी, अब राधा रानी का व्रत 3 तरीके से होता है, ठीक है ना। तो 31 अगस्त का है ये व्रत, ध्यान से सुनना, 31 अगस्त का है। और मैं जो रहती हूँ, अब आप पूछोगे दीदी आप कैसे आप कौन सा व्रत? मैं दोपहर 12 बजे तक रहती हूँ। जब मैंने व्रत उठाया था तब दोपहर 12 बजे तक का ही मुझे पता था कि दोपहर 12 बजे तक ही ये व्रत होता है, तो तब मैंने उठाया था। लेकिन अब मैंने जैसे उठा लिया है, मैं वैसे ही रहूँगी, ठीक है जी। मैंने जैसे उठा लिया, मैं वैसे ही व्रत रहूँगी। और अब इसमें राधा रानी के लिए क्या क्या पूजा कैसे होती है जन्माष्टमी के व्रत की। पीले कपड़े पहनने हैं आपको, पीले कपड़े पहनने हैं, एक चौकी लेनी है, चौकी, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर और राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करनी है, पंचामृत से स्नान करवा के। जैसे आपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाया था जन्माष्टमी पर, वैसे ही पंचामृत से स्नान करवा के स्थापित करनी है। घी का दीपक जलाना है, राधा रानी की आरती करनी है, अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है, ये सब करना है, ठीक है जी। अब भोग क्या लगाना है, राधा रानी को क्या पसंद है? एक तो मालपुआ, अगर आप बना सको मालपुआ बनाना, नहीं बना सकते तो कढ़ी बनाना। राधे रानी को कढ़ी बहुत पसंद है, कढ़ी बना लेना। कढ़ी, और वो होता है वो अरवी होते हैं ना, आपके यहाँ अरवी पता नहीं जानते हो या नहीं जानते, भुइयाँ भी बोलते हैं कहीं कहाँ इन्हें, हमारे यहाँ भुइयाँ बोलते हैं, अरवी बोलते हैं, ठीक है। अरवी की सब्जी, राधाष्टमी पर अरवी की सब्जी बनाई जाती है, ये आपको जरूर बनानी है। राधाष्टमी पर अरवी की सब्जी बनानी है, जरूर बनानी है आपको। देखिए, मालपुआ, कढ़ी और अरवी की सब्जी और पूरियाँ, ये राधा रानी को भोग लगा देना, ठीक है जी। राधा रानी खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी।
अब मैंने आपको सारी बात बता दी है कैसे क्या करना है, और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो राधे राधे कमेंट में लिख कर जाएं, जय श्री श्याम, राधे राधे। और जी बस ठीक है जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।